एक छोटे से गांव के किनारे एक पवित्र घाट स्थित था। इस घाट का पानी बहुत शुद्ध और नीला था और यहाँ अक्सर लोग स्नान करने, पूजा करने या सिर्फ शांति पाने के लिए आते थे। घाट के पास एक साधु बाबा जी बैठे रहते थे, जिनकी उम्र काफ़ी अधिक थी। उनका चेहरा अनुभव और साधना की गहरी छापों से भरा हुआ था। वे रोज सुबह घाट के किनारे बैठकर एक ही बात दोहराते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। उनकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी, लेकिन गांव के लोग इस बात को मजाक समझकर उस पर ध्यान नहीं देते थे। वे बस अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते और साधु के शब्दों को हवा में खो जाता हुआ समझते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम रामू था, घाट से गुजर रहा था। वह गरीब था, उसके पास किसी तरह का रोजगार नहीं था। रामू के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि वह भी दूसरों की तरह खुशहाल जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा करने नहीं देती थी। वह साधु के पास रुका और उनकी बातें सुनने लगा। साधु ने उसे देखा और फिर से वही शब्द दोहराए, जो चाहोगे सो पाओगे। रामू ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं अपनी दरिद्रता को छोड़कर किसी और दुनिया में जा सकता हूँ? वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, क्या सचमुच मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे सो पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। रामू ने ध्यान से साधु की बात सुनी और फिर वह अपने घर लौट आया। अगले कुछ दिनों में वह सोचता रहा कि वह क्या चाहता है और फिर उसने यह फैसला किया कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों में सुधार पाया। कुछ महीनों बाद रामू ने बहुत कुछ हासिल किया। उसने अच्छा रोजगार पाया, अपनी शिक्षा पूरी की और एक छोटी सी दुकान खोली। गांव में लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। वह जानता था कि साधु की कई बात सही थी, जो चाहोगे सो पाओगे। कुछ दिन बाद गांव में एक और व्यक्ति आया, जिसका नाम मोहन था। मोहन एक व्यापारी था, लेकिन वह बहुत लालची था। वह हर समय यह सोचता रहता था कि और अधिक धन कैसे कमा सकता है। मोहन भी साधु के पास गया और वही सवाल पूछा, क्या सच में मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ? साधु ने फिर वही जवाब दिया, हाँ, जो चाहोगे सो पाओगे। मोहन को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह बहुत अधिक धन कमाए तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो उसने एक बड़ी योजना बनाई और सोचने लगा कि वह साधु की बात का किस तरह से लाभ उठा सकता है। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ पैसों के पीछे लगा दिया। वह दूसरों की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगा। कुछ महीनों में उसे धन तो खूब कमाया, लेकिन वह पहले जैसा संतुष्ट और खुश नहीं था। उसकी आत्मा में खालीपन था और रिश्तों में भी दरार आ गई थी। उसने देखा कि पैसे के साथ साथ उसने अपने अपनों को खो दिया था। एक दिन साधु के पास गया और कहा, आपने कहा था जो चाहोगे सो पाओगे, लेकिन मैंने तो केवल धन ही चाहा था, फिर भी खुशी नहीं मिली। साधु ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुमने सिर्फ बाहरी चीज़ों को चाहा था, लेकिन असली सुख भीतर से आता है। अगर तुम सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। गांव में एक और महिला थी, जिसका नाम गीता था। वह जीवन में बहुत दुखी थी। उसका पति उसे छोड़ चुका था और वह अपने बच्चों के साथ संघर्ष करती हुई जीवन गुजार रही थी। गीता अक्सर साधु से मिलने आती और उनके शब्दों को सुनने की कोशिश करती, लेकिन उसे कभी यह विश्वास नहीं हो पाया कि वह कभी अपनी परेशानियों से बाहर आ सकती है। एक दिन उसने संकोच करते हुए साधु से पूछा, क्या आप सच में यह कह रहे हैं कि मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ? साधु ने गीता की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम जो चाहोगे वो पा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। गीता ने सोचा कि वह अब क्या कर सकती है। उसने साधु के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसने पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक किया, फिर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन बनाने के लिए काम करना शुरू किया। वह धीरे धीरे खुद को समर्पित करते हुए आत्मनिर्भर बनी और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन गई। वह जानती थी कि साधु की बात का सही मतलब यही था, जो चाहोगे सो पाओगे। अगर इच्छाएं सही दिशा में और सच्चे दिल से हो। साधु का संदेश बहुत सरल था, लेकिन उसका मतलब गहरा था, जो चाहोगे सो पाओगे। असल अर्थ यह था कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी इच्छाओं को सही दिशा देनी चाहिए
और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। रामू मोहन और गीता की कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हमें क्या चाहिए यह हमारी सोच और कार्यों पर निर्भर करता है। जब हम अपने उद्देश्य और इरादों को सही तरीके से निर्धारित करते हैं तब हम अपने जीवन में असल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।